हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। तो बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजलियां चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखाई दी। वह सीधे उस ऑटो तक पहुंची और बड़ी हवेली चलने को कहा। रामधन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वह चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रख लीजिए, बाकी घर पहुंच के दूंगी, और ऑटो में बैठ गई। रामधन ने ऑटो बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य की ओर पहुंच गए। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़ा आंखें मलते हुए बाहर निकला। उसने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उसने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेले रहता हूँ। रामधन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब आई थी उसके साथ स्टेशन से यहाँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है तुम्हारे साथ? रामधन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा सीट पर 300 रुपये रखे हुए हैं। उसने नोटों को अपने जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी के साथ।